हम लोग बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता के रूप। निर्धनता के दो रूप हैं, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष निर्धनता। सेकंड वन इज रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष निर्धनता। जब हम निरपेक्ष निर्धनता की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम बात कर रहे हैं कि किसी भी देश में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत। इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम ये बात करते हैं कि देश में कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपनी मिनिमम बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और वो निर्धनता रेखा के नीचे बीपीएल पॉपुलेशन में शामिल हो रहे हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मुख्य रूप से अल्प विकसित देशों में पाई जाती है। अल्प विकसित देशों में आय का स्तर बहुत निम्न होता है और लोग अपनी बेसिक नीड्स को भी अच्छी तरीके से पूरा नहीं कर पाते हैं। इसको मेजर करने के लिए दो टूल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। एक कहलाएगा हेड काउंट रेशियो या दूसरा है पॉवर्टी लाइन। और आप जानते हैं कि दो आधारों पर पॉवर्टी लाइन हम बनाते हैं, कैलोरीज के आधार पर और इनकम के आधार पर। रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है कि कंपैरिजन ऑफ इनकम ऑफ डिफरेंट पीपल्स या डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट स्टेट्स। जब हम विभिन्न देशों की, विभिन्न राज्यों की या विभिन्न व्यक्तियों की आपस में तुलना करते हैं और कंपैरिजन के बाद ये बताते हैं कि सम पीपल आर पुअरर दैन अदर्स, यानी कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में ज़्यादा गरीब हैं, तो वो कहलाता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी किसी भी जगह, किसी भी देश में देखने को मिल सकती है, वो चाहे डेवलप्ड हो या अंडर डेवलप्ड नेशन हो। क्योंकि हर जगह लोगों का आय का स्तर बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग ज़्यादा धनी होते हैं तो कुछ लोग कम धनी होते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर करने के लिए दो टूल्स हैं। एक होता है लॉरेंज कर्व और दूसरे को हम कहते हैं गिनी कोएफिशिएंट। लॉरेंज कर्व ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है इनकम इनइक्वालिटीज़ का और गिनी कोएफिशिएंट में इनकम इनइक्वालिटीज़ का हम मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये दो होते हैं हमारे फॉर्म्स ऑफ पॉवर्टी। इन दोनों का में हम डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस करने से हमें ये पता चल जाता है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी हमें ये बता देती है कि किसी भी देश में कितने % पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन यापन कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। जबकि रिलेटिव पॉवर्टी हमें ये बता देती है कि इस देश में आय और धन के वितरण में कितनी असमानताएं हैं, यानी कि इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसलिए इन दोनों का अलग अलग महत्व होता है। अब हम लोग बात करेंगे एस्टीमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में निर्धनता के अनुमान। और इसमें हम इन मिलियंस में कि हमारे देश में कितने मिलियन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन यापन कर रहे हैं। कॉलम नंबर 1 में ईयर्स दिखाए गए हैं। कॉलम नंबर 2 में रूरल एरियाज में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं। कॉलम नंबर 3 में अर्बन एरियाज में कितने प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। जबकि नेक्स्ट कॉलम में हमने कंबाइंड पॉवर्टी दिखाई है, यानी पूरे देश में कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। आप इस शेड्यूल को ध्यान से देखें। इन द ईयर ऑफ 1973-74 हमारे देश में कुल 321 मिलियन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन यापन कर रहे थे, जिसमें से शहरी क्षेत्रों में 60 मिलियन लोग, जबकि गाँवों में 261 मिलियन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन यापन कर रहे थे। 83 की बात करते हैं। 1983 में कुल 322 मिलियन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे, जिसमें से शहरों में 70 मिलियन जबकि गाँवों में 252 मिलियन लोग रह रहे थे जो कि निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। 2004 और 5 में हम देखते हैं, 2004 और 5 में एकदम से
पावर्टी बढ़ी। आप देख सकते हैं इसके पहले 321 और 322 थी, लेकिन ये एकदम से जंप करके 407 मिलियन पर पहुंच गई। इतने लोग निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने लगे, जिनमें से शहरों में 81 मिलियन जबकि गांवों में 325 मिलियन पॉपुलेशन बिलो पावर्टी लाइन जीवन यापन कर रही थी। हम बात करते हैं 2011 एंड 12 की। 11-12 में हमारे देश में कुल 269 मिलियन पॉपुलेशन बिलो पावर्टी लाइन थी, जिसमें से 53 मिलियन गाँवों में जबकि 216 मिलियन लोग शहरों में जीवन यापन कर रहे थे। ये एब्सोल्यूट पावर्टी की इंफॉर्मेशन है। तो आप अगर हम परसेंटेज की बात करें बच्चों, आप देख रहे हैं जो रेड कलर से ब्रैकेट में लिखा गया है वो परसेंटेज है। परसेंटेज की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि 73-74 में 55% लोग बिलो पावर्टी लाइन जीवन यापन कर रहे थे। यानी कि हमारे देश की जो भी टोटल पॉपुलेशन थी उसका 55%, आधे से अधिक लोग गरीब बने हुए थे। इनकी संख्या में आप देख रहे हैं ईयर टू ईयर कमी आई है और 2011-12 में ये घटकर 22% रह गई है। यानी कि देश में लगातार ये क्या शो कर रहा है कि देश में लगातार डेवलपमेंट हो रहा है और पावर्टी में कमी आ रही है। अर्बन एरियाज की बात करते हैं अगर, तो अर्बन एरियाज में 73-74 में आधे से कुछ कम 49%, लगभग आधी पॉपुलेशन गरीब थी, जिसकी संख्या घटते घटते 2011-12 में मात्र 14% हो गई है। 11-12 में सिर्फ 14% अर्बन पॉपुलेशन बिलो पावर्टी लाइन जीवन यापन कर रही थी। रूरल पॉपुलेशन की बात करते हैं, गाँवों में 73-74 में आधे से अधिक यानी 56%, जो कि मोर देन हाफ है। गाँव में रहने वाले लोगों में आधे से अधिक लोग गरीब थे, निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। इनकी संख्या में भी आप देख सकते हैं कि लगातार डिक्रीज हुआ है और 2011-12 में ये घटकर 25% हो गए। अर्थात 2011-12 में देश की मात्र 1/4 जनसंख्या ही, रूरल एरियाज में रहने वाली 1/4 जनसंख्या ही निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी, जबकि 73-74 में ये 50% से भी अधिक थी। बच्चों, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। आपको इसी टाइप का शेड्यूल एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा और इस शेड्यूल से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे। आपसे पूछ सकते हैं कि किस ईयर में पावर्टी सबसे ज़्यादा थी, या पूछ सकते हैं कि इन टेबल को देखकर आप ये बताएं कि अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन ज़्यादा है या रूरल एरियाज में ज़्यादा है। और अगर आप तो आप इसको देखकर बताएंगे कि अर्बन एरियाज में कम पावर्टी है, जबकि रूरल एरियाज में ज़्यादा लोग बिलो पावर्टी लाइन जीवन यापन कर रहे हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि शहरी क्षेत्रों में कम निर्धन है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक निर्धन लोग जीवन यापन कर रहे हैं। तो आप उसके कारण बताएंगे। आप बता सकते हैं कि रूरल एरियाज में एक तो पॉपुलेशन का मेजर पार्ट मोर देन 50% आज भी रूरल एरियाज में रह रहे हैं। उसके अलावा रूरल एरियाज में लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज उतनी नहीं है जितना होना चाहिए, या सोर्सेस ऑफ इरिगेशन कम है जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कम हो पा रहा है। इसी तरीके से कुछ आप रीजन्स देंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि किस ईयर में सबसे ज़्यादा लोग गरीब थे, किस ईयर में शहरों में सबसे ज़्यादा लोग गरीब थे, किस ईयर में गाँवों में सबसे ज़्यादा लोग गरीब रहे हैं। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों, अब हम इस टेबल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी करेंगे। आप चाहो तो इसका बार डायग्राम बना सकते हो, आप मल्टीपल बार डायग्राम बना सकते हो, या आप कंबाइंड बार डायग्राम बना सकते हो, या आप टाइम सीरीज ग्राफ में इसका प्रेजेंटेशन कर सकते हो। हम लोग एक टाइम सीरीज ग्राफ में एक प्रेजेंटेशन करते हैं। बच्चों, आपके सामने एक टाइम सीरीज ग्राफ बना हुआ है। एक्स एक्सेस पर हम लोगों ने टाइम पीरियड दिखाया है और वाई एक्सेस पर नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस शो किया गया है। आप देख सकते हैं जो सबसे नीचे आपको ग्राफ में एक लाइन दिख रही है, ये अर्बन पावर्टी को शो कर रही है कि अर्बन एरियाज में
कम लोग गरीब बने हुए हैं, कम लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरा आप देख सकते हैं, आपको ये डॉट डॉट जो दिख रहे हैं ये हमारा रूरल एरियाज की पॉवर्टी को शो कर रहे हैं, और इसको ऐड करके हमने ओवरऑल कंबाइंड पॉवर्टी की लाइन यहाँ पर शो कर दी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 2004-05 में सबसे ज़्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हो गए थे, जो कि बाद में घटे हैं, और 2011-12 में फिर से घटकर ये इनकी संख्या कम होकर 269 मिलियन के आसपास आ गई। अब हम बात करते हैं कि कौन लोग गरीब हैं, हु आर पुअर। पुअर पॉपुलेशन को दो भागों में बांट देते हैं, एक अर्बन पुअर, दूसरा रूरल पुअर, शहरों में रहने वाले गरीब और गाँव में रहने वाले गरीब। हम बात कर लेते हैं कि गाँव में कौन से लोग हैं जो कि गरीब कहलाएंगे, पुअर या बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन यापन करेंगे। उनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैंडलेस वर्कर्स की। लैंडलेस वर्कर्स भूमिहीन, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती है, ऐसे श्रमिक। उसके बाद स्मॉल फार्मर्स आते हैं, और तीसरी श्रेणी में आते हैं जो भी आर्टिसंस होते हैं, जो भी हमारे ग्रामीण दस्तकार होते हैं, जैसे कि बुनकर हो गया, वीवर, हमारा पॉटर हो गया, कुम्हार, या हमारे लोहार, ब्लैक स्मिथ। इस टाइप के लोग जो परंपरागत काम कर रहे हैं, जो आर्टिसंस हैं, वो गरीब कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अर्बन पुअर, अर्बन एरियाज में कौन से लोग हैं जिनको हम गरीब कहेंगे। अर्बन एरियाज में मुख्य रूप से ऐसे लोग जो कि रिक्शा पुलर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, कोबलर, डोमेस्टिक सर्वेंट्स हो गए, कैजुअल वर्कर्स या मोची फेरी वाले, घरेलू नौकर जो कैजुअल वर्कर्स हैं, बोझा ढोने वाले लोग हो गए, और जो लोग छोटे रोजगार में लगे हुए हैं, जिनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है लेकिन बहुत ही छोटा मोटा काम करते हैं, ये सब लोग गरीब कहलाते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।